आज हम बात कर रहे हैं विकी रॉबिन की क्लासिक किताब योर मनी और योर लाइफ पे, मतलब आपका पैसा या आपका जीवन। ये कोई ऐसी वैसी फाइनेंस किताब तो है नहीं, है ना। सुना है ये पैसे और जिंदगी के रिश्ते पर सोचने का नजरिया ही बदल देती है। तो आज कोशिश करते हैं इसके जो सबसे जरूरी आइडियाज हैं उनको थोड़ा समझने की। तो शुरू करते हैं। इसमें एक वो जीवन ऊर्जा यानी लाइफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, सुना है, काफी काफी अलग है। ये असल में है क्या? ऐसा लगता है ये किताब पैसे को सिर्फ नोट या नंबर की तरह नहीं देखती। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही इस किताब का सबसे, आप कह सकते हैं, बुनियादी और क्रांतिकारी विचार है। किताब ये कहती है कि हम पैसा कमाने के लिए जो असल में देते हैं ना, वो है हमारे जीवन का समय और हमारी ऊर्जा। इसी को वो जीवन ऊर्जा कहते हैं। अच्छा। तो जब हम कुछ खरीदते हैं, हम सिर्फ पैसे नहीं खर्च कर रहे होते, हम अपनी जिंदगी के वो कीमती घंटे खर्च कर रहे होते हैं जो हमने वो पैसा कमाने में लगाए थे। ओह, मतलब हर खर्चा चाहे छोटा हो या बड़ा, वो असल में हमारी लाइफ के टाइम का खर्चा है। जैसे? अरे, रोज सुबह की वो महंगी वाली कॉफी, हाँ बिल्कुल। वो शायद पता नहीं हमारे जीवन के 15-20 मिनट की कमाई हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही सोच है। इस तरह से सोचें तो फिर तो छोटी छोटी चीजों पर भी खर्च करने से पहले इंसान 2 बार सोचेगा। एकदम। ये पर्सपेक्टिव ही बदल देता है कि हम पैसे को कैसे देखें और कैसे इस्तेमाल करें। और देखिए, किताब सिर्फ ये आइडिया देके छोड़ नहीं देती, वो इसे असल जिंदगी में उतारने का तरीका भी बताती है। हाँ, शायद आप वो 9 कदमों वाले प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। वो कैसे काम करता है? क्या वो सिर्फ मतलब एक बजट बनाने जैसा कुछ है? नहीं, बजट से कहीं ज्यादा है ये 9 कदम असल में एक सफर है, अपनी करंट आर्थिक सच्चाई को समझने से लेकर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक पहुंचने का। अच्छा। इनका मकसद है पूरी क्लैरिटी लाना कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और सबसे जरूरी, अपने खर्चों को अपनी जीवन ऊर्जा और अपने वैल्यूज के साथ अलाइन करना। इसमें एक बहुत खास स्टेप है, अपनी असली घंटे की कमाई निकालना। और ये सिर्फ सैलरी को घंटों से डिवाइड करना नहीं है। ओह, तो फिर क्या है? इसमें वो सब जुड़ता है, जैसे काम पर आने जाने का टाइम, उसका खर्चा, काम से जुड़े दूसरे खर्चे, यहाँ तक कि काम के स्ट्रेस को कम करने के लिए आप जो समय या पैसा लगाते हैं वो भी। बाप रे। और जब लोग ये असलियत में कैलकुलेट करते हैं ना, तो अक्सर चौंक जाते हैं, कह रहे हम असल में 1 घंटे के लिए कितना कम कमा रहे हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल आंखें खोलने वाला होगा। इससे एकदम साफ हो जाएगा कि कौन सा खर्चा हमारी कीमती जीवन ऊर्जा के लायक है और कौन सा बस यूं ही जा रहा है। और इसी से जुड़ा हुआ वो पर्याप्तता यानी सफिशिएंसी का आइडिया है ना। हाँ, पर्याप्तता का विचार बहुत बहुत सेंट्रल है इसमें। ये हमें वो पॉइंट पहचानने में मदद करता है जहां हमारे पास बस बहुत है या इनफ है। अच्छा। समाज तो हमें हमेशा कहता है और कमाओ और खर्च करो और लो, एक अंतहीन दौड़ है। लेकिन ये किताब पूछती है, भाई कितना काफी है आपके लिए? जब हम ये समझ जाते हैं तो हम उस रैट रेस से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या पर्याप्तता का मतलब ये तो नहीं कि हम कंजूस बन जाएं, मतलब जिंदगी का मजा ही गिरगिरा हो जाए? नहीं नहीं, ये कंजूसी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये है सचेत चुनाव, कॉन्शियस चॉइस। ये समझना कि असली खुशी ज्यादा सामान इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि अपनी जीवन ऊर्जा उन चीजों पर लगाने में है जो हमारे लिए वाकई मायने रखती हैं। जैसे परिवार के साथ वक्त बिताना हो, अपना कोई शौक पूरा करना हो, या समाज के लिए कुछ करना हो। ये बेसिकली जो उपभोक्तावादी संस्कृति है ना, जो हमें यकीन दिलाती है कि खुशी खरीदने से मिलेगी, हाँ, ये उसकी सीधी सीधी आलोचना है। और ये उपभोक्तावाद का जाल जो है, ये सिर्फ पैसों तक ही तो सीमित नहीं रहता होगा, है ना। ये तो हमारे समय पर, हमारे ध्यान पर, सब पर कब्जा कर लेता है। बिल्कुल। हम ज्यादा कमाने के चक्कर में पड़ते हैं, फिर ज्यादा घंटे काम करते हैं, फिर थक जाते हैं तो उस थकान को मिटाने के लिए और ज्यादा खर्च करते हैं। ये तो एक अंतहीन चक्कर लगता है। एकदम सही कहा। और किताब इसी चक्कर को तोड़ने की बात करती है। इसका जो अल्टीमेट गोल है वो है वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी वो स्थिति जब आपकी जो संपत्ति है, आपके एसेट्स हैं, उनसे इतनी इनकम आने लगे, जैसे निवेश से रिटर्न वगैरह, कि वो आपके रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए काफी हों, ताकि आपको जीने के लिए पैसा कमाने की जरूरत न रहे। अच्छा, मतलब आप काम करें क्योंकि आप करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, इसलिए नहीं कि आपको करना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये कोई फटाफट अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है, ये समझना जरूरी है। हाँ, वो तो है। ये सोच में और जीवन जीने के तरीके में गहरा, लंबा चलने वाला बदलाव है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये किताब एक तरह से उन लोगों के लिए गाइड जैसी है जो पैसे के साथ अपने रिश्ते को सच में बदलना चाहते हैं,
जो शायद इस भाग-दौड़ और उपभोक्तावाद से थक चुके हैं और अपनी जिंदगी में ज़्यादा आज़ादी चाहते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? मेरे हिसाब से तो ये किताब सिर्फ पैसों के मैनेजमेंट के बारे में नहीं है। ये तो जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है, एक फिलॉसफी है। बिल्कुल। ये हमें सिखाती है कि पैसा असल में बस एक टूल है, हमारी जीवन ऊर्जा का एक प्रतीक, और हमें इसे बहुत सोच समझकर उन चीज़ों पर लगाना चाहिए जो हमें सच में खुशी और आज़ादी दें। ये समय, पैसा, हमारी वैल्यूज़ और आज़ादी के बीच का गहरा कनेक्शन दिखाती है। एकदम सही। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने बात की कि फाइनेंशियल इनफ क्या है, मतलब वित्तीय पर्याप्तता को कैसे डिफाइन करें। जरा सोचिए, अगर हम जीवन के जो गैर वित्तीय पहलू हैं, जैसे हमारा समय, हमारे रिश्ते, हमारे अनुभव, उनमें भी पर्याप्त की अपनी परिभाषा तय करें, तो किसी की ओवरऑल वेलबीइंग और संतुष्टि पर उसका कितना गहरा असर पड़